हेलो बच्चों, मेरा नाम है विजय प्रजापति। तो बच्चों, आज के हम लोग लेक्चर में जानेंगे उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में मैंने अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन बता चुका हूँ, कैसे इमेज उसमें बनता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज बनता है। ठीक है, और इसके बाद आगे इसकी और कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उसे आसानी से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा आज का टॉपिक जो है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल बताया हुआ है कॉनकेव मिरर के बारे में, कॉन्वेक्स के बारे में भी कुछ बताया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या आज देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो इमेज फॉर्मेशन किस में देखना है, कॉन्वेक्स मिरर में। तो इसके लिए कॉन्वेक्स मिरर में कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जैसे हम कॉनकेव मिरर में आपको कंडीशन बताए थे कि अगर मान लीजिए कोई रे जो है मेन एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो वो वहाँ से टकराने के बाद क्या होती है कि उसके फोकस से होकर गुजर जाती है। वो तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया, वो कॉनकेव मिरर था। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ किसकी, तो उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की। तो इससे पहले हम लोग क्या करें कि एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, मैंने बताया भी था कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में क्या डिफरेंस होता है। इसके अंदर जो है हम लोग पेंट किए रहते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, प्रकाश परावर्तित आसानी से हो सके। ठीक है, तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक, अब ये कॉनकेव मिरर जो है, इसका मान लीजिए कुछ भी नाम हम लोग M1 M2 ये रख दिए इसका नाम। तो ये हमें मिला कहाँ से, किस स्फेरिकल मिरर से मिला है। तो अगर हम इसे कंप्लीट बनाएंगे तो यहाँ पर इसको देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये इतना पार्ट मैंने लिया हुआ है मिरर का, तो इसको मैंने कॉनकेव मिरर बोला। लेकिन इसको जब आगे हम लोग स्फेरिकल मिरर इसी से ना लिया गया होगा ये। ठीक, तो इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वक्रता केंद्र। और इसके बाद यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक इसका ये C हो गया, तो इसका F भी यहाँ पर होगा। ठीक, और ये इसका P होगा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से इसमें ये जो कॉनकेव मिरर है, तो इसका जो C होगा वो किधर होगा, इस मिरर के इस साइड होगा। ठीक है, तो ये हो गया C, और यहाँ पर क्या होगा, इसका F होगा। ठीक, क्यों होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या करेंगे कि जब कोई वस्तु, अब लाइट भले से ही ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इधर ये फोकस इस साइड है, लेकिन जो इसका लाइट आएगा वो इसी साइड से आएगा लाइट। ठीक है, क्योंकि अगर इस साइड से लाइट आएगा तो यहाँ पर तो हमने पेंट कर रखा है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगी, लाइट इसके अपोजिट साइड मतलब लेफ्ट साइड से ही जाएगी। ठीक है, लेफ्ट साइड से ही इसकी जो लाइट रेज हैं ये जाएंगे। तो कंडीशन फर्स्ट क्या बनती है, यहाँ पर हम लोग कंडीशन फर्स्ट देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर में, कि जो अगर कोई रेस इस मेन एक्सिस के पैरेलल मतलब समांतर आ रही है तो ये मिरर से टकराएगी। ठीक है, यहाँ पे टकराई, और टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये टकरा कर वापस हो जाएगी। लेकिन अगर इसको हम लोग बैक साइड में मिलाएंगे ऐसे, तो ये फोकस से मिलती हुई दिखाई देगी। ये बात आपको समझनी इस मिरर में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो भी रेस अगर इसके मेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, समांतर आएगी, वह टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगी। लेकिन उसको हम लोग बैक साइड में मिलाएंगे तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसका सेकेंड कंडीशन देखते हैं।
सेकेंड कंडीशन। ठीक, तो सेकेंड में भी हम लोग क्या करेंगे, पहले एक मिरर बना लेते हैं। ये इसका C हो गया, यहाँ पे इसका F हो गया। ठीक, और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई रेस आ रही है, ठीक है, कि इस उत्तल दर्पण में अगर मुख्य फोकस से कोई रेस आ रही है ऐसे, तो यहाँ F से जो रेस आ रही है इसकी, ये क्या होगी, आने के बाद यहाँ तक, ठीक है, फिर ये फोकस तक जाएगी। ठीक है, यहाँ फोकस से जाएगी, फिर इसके बाद क्या होगी, ये यहाँ से इसके पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल इसका उल्टा, जो फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया था, पैरेलल अगर आएगी, समांतर आएगी, तो क्या होगी कि ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी और मुख्य फोकस से जाएगी। उसी प्रकार से दूसरे रूल में क्या है कि मुख्य फोकस पर ही अगर आ रही है तो ये क्या होगी, यहाँ से पैरेलल इसके डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी में इसका थर्ड कंडीशन। ठीक है, इसका हम लोग थर्ड कंडीशन देखेंगे। तो थर्ड कंडीशन में क्या है, सबसे पहले हम लोग मिरर बना लेते हैं। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका यहाँ पे C और ये F हो गया। अब कोई भी अगर रेस, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, अब कोई भी रेस अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C की तरफ आ रही है, तो ये क्या होगी, बिल्कुल जिस वे में आएगी उसी वे में ये, इस वे में आई तो इसी वे में ये क्या होगी, डाइवर्ज भी हो जाएगी। ठीक, मतलब परावर्तित हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या सीखा, 3 रूल सीखे इसमें प्रतिबिंब बनने के, किसमें, उत्तल दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में। फर्स्ट क्या देखा कि अगर लाइट जो है अगर इसके मेन प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आ रही है तो ये टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन इसका जो ये क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर बैक साइड पे जाएगी, ऐसा हम लोग आभास करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड हमने क्या देखा कि अगर मुख्य फोकस पर ही आ रही है तो ये क्या होगी कि मुख्य फोकस पर तो आ जाएगी, फिर इसके बाद ये यहाँ मिरर से टकराकर इसके समांतर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल इसी के उल्टा होगा वो। फिर इसके बाद थर्ड रूल हमने क्या देखा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराएगी और उसी के थ्रू ये वापस भी चली जाएगी। ठीक है, तो ये 3 नियम है इसके उत्तल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन की। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, ठीक, मिटा दे। तो अब हम लोग देखेंगे एक चीज़ यहाँ पे बहुत फायदे वाली बात ये है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं पढ़नी है कि वस्तु कहाँ पर हो, वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो। जैसे हमने उस कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण में पढ़ा था, तो यहाँ पर हमने बना दिया एक मिरर, ठीक है, और इसका ये C हो गया और ये इसका F हो गया। ठीक, फिर इसके बाद अब वस्तु हमेशा कहाँ पे रखी जाएगी, इसके लेफ्ट साइड में। ठीक है, कोई भी मिरर हो तो मान लीजिए इसमें कोई कंडीशन नहीं, कहीं पर भी वस्तु रख दे रहे हैं। मान लीजिए ये वस्तु है, इसका नाम A है, B है। ठीक, अब ये क्या होगी कि इससे लाइट की रेस निकलेगी, जो फर्स्ट रेस होगी यहाँ पर इसके समांतर चल रही है, तो फर्स्ट ला इसका लगेगा। यहाँ पे चलने के बाद ये क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी इधर, लेकिन ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस। ठीक है, तो ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे, सेकंड कंडीशन में इस वस्तु से जो रेस निकलेगी वो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा दूर ले जाने की ज़रूरत नहीं है बस। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं जो रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब परावर्तित है। अब ये जो पहले इसको समझ लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये गई तो ये इसी थ्रू गई भी है और इसी के थ्रू वापस भी होगी, तो रिफ्लेक्ट हुई ना ये, और ये भी रिफ्लेक्ट है, तो ये दोनों आपस में कहाँ मिले हैं, इसी एक पॉइंट पर मिले हुए हैं। ठीक है,
और ये देखिए इसका जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर क्या होता है, बी मैंने लिखा है तो इसको क्या नाम हो जाएगा, बी डैश, और ये नीचे का नाम हो जाएगा ए डैश, और ये इसका इमेज है। ठीक है, तो इस साइड अगर उत्तल दर्पण में हम लोग कहीं पर भी अगर प्रतिबिंब रखते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इमेज पर। अब आइए देखते हैं इमेज का नेचर। ठीक है, इमेज नेचर, उसकी प्रकृति कैसी। तो अब देखिए हमने ऐसा माना है ना कि यहाँ पर आकर ये मिली होंगी, इसीलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से बनाया है। यहाँ पर देखिए इसको ध्यान से, ये सभी क्या है, डॉटेड लाइन, जबकि एक्चुअल में क्या है, ये रिफ्लेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो यानी कि ये कभी भी वास्तविक रूप से नहीं मिला है, ये वर्चुअल इमेज है, ये आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या हो गई, आभासी। ठीक, यानी कि वर्चुअल। अब वस्तु से कैसा है, बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है, ये वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना छोटा, तो ये क्या है, वस्तु से छोटा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हम लोग क्या देखेंगे कि ये किस साइड बना है, दर्पण के पीछे बना है। एक चीज़ ये भी हमें ध्यान देना है, कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कहाँ पर, फोकस और ध्रुव के बीच में, F और P के मध्य। ठीक है, तो ये कुछ था इसका। ठीक है, और ये कैसा बना हुआ, सीधा बना है। तो एक और कंडीशन इसकी, तीसरी कंडीशन लिख लीजिए, क्या है, सीधा। तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था यहाँ पे पिछले लेक्चर में भी, इस लेक्चर में बता दे रहा हूँ कि जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो हमेशा सीधा होगा। ठीक है, और जो वास्तविक होगा वो हमेशा उल्टा होगा। तो ये था उत्तल दर्पण में यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने इसमें फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सभी टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी आपके साथ मिलकर पढ़ाई कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।